तेरे गिरने से तेरी हार नहीं, तू आदमी है अवतार नहीं। तेरे गिरने से तेरी हार नहीं, तू आदमी है अवतार नहीं। गिर उठ चल दौड़ फिर भाग, गिर उठ चल दौड़ फिर भाग, क्योंकि जीत संक्षिप्त है इसका कोई सार नहीं। क्योंकि जीत संक्षिप्त है इसका कोई सार नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं दिनेश कालबेलिया फैक्ट। जैसा कि हम कछुआ वंश के बारे में पढ़ ही रहे थे, कछुआ वंश में हमने कल पढ़ा था स्वाई प्रताप सिंह के बारे में। तो उन्हीं टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपको बताऊंगा स्वाई जगत सिंह सेकंड के बारे में, यानी कि स्वाई जगत सिंह सेकंड ने कौन कौन से युद्ध किए उनके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्वाई जगत सिंह जो सेकंड है उसका जो शासनकाल है वो है 1803 से 1818 ईस्वी तक। और प्रताप सिंह के पुत्र हैं, यानी कि प्रताप सिंह जो हमने कल पढ़ा था उनके पुत्र हैं। इनको जयपुर का बदनाम राजा भी कहते हैं। इनको यानी कि जो ये राजा है जगत सिंह सेकंड, इनको जयपुर का बदनाम राजा भी कहते हैं। इन्होंने रस कपूर को जयपुर का आधा राज्य देने की घोषणा की। बाद में रस कपूर को नारगढ़ दुर्ग में कैद किया गया। उसके बाद जो युद्ध हुआ वो युद्ध है घिंगोली का युद्ध, जो कि 1807 ईस्वी में हुआ। घिंगोली युद्ध में जोधपुर राजा मान सिंह को हराया। 12 दिसंबर 1818 को अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की। उनके बाद जो शासक आते हैं उन शासक का नाम है स्वाई जय सिंह थर्ड, यानी कि उनका जो शासनकाल है वो 1818 से 1835 तक है। जगत सिंह सेकंड के पुत्र थे। शासन संचालन दाई माँ रूपा बडारण द्वारा किया गया। रूपा बडारण को जयगढ़ दुर्ग में कैद करके रखा गया। उनके बाद जो शासक आते हैं उन शासक का नाम है स्वाई राम सिंह सेकंड। उनका जो शासनकाल है वो 1835 से 1880 ईस्वी तक माना जाता है। जय सिंह थर्ड के पुत्र थे और जॉन लूडलो यानी कि लड्डू साहब के नेतृत्व में रीजेंसी काउंसिल का गठन किया गया। और 1843 ईस्वी में स्वतंत्र शासक बने। 1844 ईस्वी में महाराजा कॉलेज की स्थापना की। 1844 ईस्वी में राजस्थान में सर्वप्रथम समाधि प्रथा पर रोक लगाई और 1845 ईस्वी में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई। 1854 ईस्वी में जयपुर में सती प्रथा पर रोक लगाई और 1857 ईस्वी में 1857 की जो क्रांति हुई उनके समय अंग्रेजों का साथ दिया। अंग्रेजों ने इनको सितारे हिंद GCSI की उपाधि तथा कोट कासिम का परगना दिया। 1857 ईस्वी में मदरसा उनरी राजपूताना स्कूल ऑफ आर्ट एंड कॉर्ट की स्थापना की गई। 1861 ईस्वी में जयपुर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना इन्हीं के द्वारा की गई। और 1876 ईस्वी में यानी कि प्रिंस अल्बर्ट के जयपुर पर आगमन पर जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया गया। इन्हीं के शासनकाल की वजह से जयपुर को गुलाबी नगरी भी कहा जाता है। 1879 ईस्वी को चांदी की टकसाल स्थापित की और महाराजा कभी कभी वेश बदलकर ऊंट पर सवार होकर जनता का दुख दर्द जानने चले जाते थे। निर्माण कार्य कौन कौन से करवाए? तो अल्बर्ट म्यूजियम, रामगढ़ बांध और राम निवास उद्यान, और राज्य का जो प्रथम चिड़ियाघर है वो राम निवास उद्यान है। ये इन राजा के द्वारा यानी कि स्वाई राम सिंह सेकंड के शासनकाल में इतने जो निर्माण कार्य और शासन हुए। उनके बाद जो शासक आते हैं उन शासक का नाम है माधो सिंह सेकंड, यानी कि माधो सिंह सेकंड का जो शासनकाल है वो 1880 ईस्वी से 1992 ईस्वी तक है। वास्तविक नाम है वो कायम सिंह है। उपनाम जयपुर का बब्बर शेर भी कहा जाता है। 1899 ईस्वी में जो छप्पनिया काल इन्हीं के काल में पड़ा था। 1902 ईस्वी में अल्बर्ट सप्तम के राज्याभिषेक समारोह में भाग लेने ओलंपिया जहाज में लंदन गए तथा मौर्य लॉज होटल में ठहरे थे। उनके बाद पानी के पात्र जो कि जार है शासनकाल में लेकर आए थे, यानी कि पानी के पात्र में साथ लेकर आए थे। लंदन की जो सड़कों पर भगवान श्री कृष्ण की झांकी निकाली गई। धर्मनिरपेक्ष शासक थे जिन्होंने मंदिर, मस्जिद तथा गिरजाघर बनाने की अनुमति दी। 1904
ईस्वी में राजस्थान में सर्वप्रथम डाक टिकट व पोस्ट कार्ड की शुरुआत की गई। अंग्रेजों ने इनको GCVO का खिताब दिया और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु मदन मोहन मालवीय को 5 लाख की सहायता दी गई। इनके जो शासनकाल में कौन कौन से निर्माण कार्य हुए, तो नारगढ़ दुर्ग में एक जैसे 9 महल बनवाए गए, मुबारक महल अतिथियों के ठहरने का जो बनाया गया, और अल्बर्ट म्यूजियम का पुनः निर्माण किया गया, यानी कि जो अल्बर्ट म्यूजियम है उनका पुनः निर्माण किया गया। उनके बाद जो आते हैं वो मान सिंह सेकंड है। पहले तो माधो सिंह सेकंड थे, अब है मान सिंह सेकंड। मान सिंह सेकंड का जो शासनकाल है 1922 ईस्वी से 1956 ईस्वी। वास्तविक नाम मोर मुकुट सिंह था और भारतीय थल सेना में लेफ्टिनेंट कमांडर थे, ब्रिटिश सेना में भी कमांडर थे। 61वीं जो कैवेलरी घुड़सेना है सेना के कमांडर रहे। 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो जयपुर में अधिवेशन हुआ, उनके अध्यक्ष पट्टाभी सीतामैया थे। और 30 मार्च 1949 को व्रत राजस्थान संघ, यानी कि व्रत राजस्थान संघ के राज प्रमुख बने तथा 1 नवंबर 1956 तक रहे। संपूर्ण राजस्थान में एकमात्र राज प्रमुख थे। 1956 ईस्वी में स्पेन के राजदूत बने और 1962 ईस्वी में राज्यसभा सदस्य नियुक्त किए गए। 1970 ईस्वी में लंदन में पोलो खेलने पर निधन हो गया। गायत्री देवी का भी नाम हम कई इतिहासकारों द्वारा सुन लेते हैं, तो उनके बारे में हम जान लेते हैं क्या क्या है गायत्री देवी के, जो कौन कौन से महाराज के साथ में रहे गायत्री देवी, तो उनके बारे में। जन्म हुआ वो लंदन में हुआ। मानसिंह सेकंड की महारानी थी और महाराजा ने इनके लिए तख्त एसाई, यानी कि तख्त एसाई महल बनवाया। गायत्री देवी ने प्रिंसेस ऑफ रिमेम्बर्स नामक आत्मकथा लिखी, यानी कि जो गायत्री देवी उन्होंने प्रिंसेस ऑफ रिमेम्बर्स नामक आत्मकथा लिखी। राजस्थान की प्रथम महिला लोकसभा सदस्य बनी और गायत्री देवी स्वतंत्र पार्टी से 1962, 67 और 1971 में लोकसभा सदस्य रही। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम किसी नए टॉपिक में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। आज ये टॉपिक पूरा हो गया है, तो कल हम कोई नया चैप्टर, यानी कि इतिहास का नहीं, इंग्लिश का चैप्टर उठाएंगे। हम कल इंग्लिश या गणित का हम मैटर उठाएंगे और उनमें से, क्योंकि अब राजस्थान के इतिहास में तो यानी कि हर कोई बंदा जान लेता है, तो गणित और इंग्लिश पर हम ज़्यादा फोकस रखेंगे। तो गणित और इंग्लिश आगे से जो वीडियो आएंगे वो गणित या इंग्लिश पर आएंगे। तो गणित और इंग्लिश पर आएंगे। इन्हीं बात पर आप चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही नए नए वीडियो आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।